नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं सनी भोसले अभिमन्यु है, इस पर बहुत स्वागत करता हूँ सबका। सोच के देखो, सोच के देखिए, आप एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। कितना प्राउड मोमेंट होगा वो आपके माता पिता के लिए, आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी वो, कि आप जो बनना चाह रहे थे आप बन चुके हो। बट सोचने में और करने में कितना फर्क है, या होने में। जो चीज सोची जाए वो कब पूरी होती है? जो चीज आपने सोच ली वो कब पूरी होगी? जब आप सही डायरेक्शन में उसका संचालन करेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप छोटी से छोटी चीज को भी इतनी अच्छे तरीके से परफेक्टली करें, जैसे सब चीजों की जीएस को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उतना सबको भी दे। कहने का मतलब ये, मतलब सी सेट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस अब जरूरी है। रीजन, पिछले कुछ सालों में पेपर का ट्रेंड चेंज हो तो चुका है, बट क्या आपके मेहनत करने का ट्रेंड चेंज हुआ? सोच के देखो, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात बोली मैंने कि पिछले सालों में यूपीएससी ने तो अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, बट क्या आपने, मैंने और उन हजारों लाखों बच्चों ने ट्रेंड चेंज किया जो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? क्या रीजन है इसका? जीएस में 100 के अराउंड, 120 के अराउंड भी मार्क्स देखे बच्चों के मैंने, बट सी सेट में 50, 55, 60 पे आकर रुक जाते हैं। रीजन, वो अभी भी यही सोच के चल रहे हैं कि 2 से 3 महीने में सी सेट हो जाएगा। नहीं होता, पहली बार सुन के चलो, अब नहीं होता, अब नहीं होगा। बिकॉज 2 से 2.5 महीने, 3 महीने में तो सिलेबस पूरा नहीं हो रहा अच्छे से, तो अब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 महीने में कर लेंगे? वो उस बच्चे के लिए पॉसिबल है जो ऑलरेडी सी सेट कर चुका है और प्रैक्टिस करने के तौर पे वो तैयारी कर रहा है। दैट्स इट। तैयारी कर रहा है मतलब प्रैक्टिस, रिवीजन के लिए कर रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभिमन्यु आईएएस एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। कैसे? वी हैव अर्ली सी सेट बैच। हमारे पास एक सी सेट का बैच ऑलरेडी भी जस्ट शुरू हुआ है, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे, और डिटेल में मैं आपको बता दूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी टाइमिंग है डेली 3 से 4:30, मतलब डेली तो नहीं, 4 दिन रहेगा हफ्ते में बैच। 4 दिन क्लासेस आपकी रहेंगी। टोटल आपके 180 से ज़्यादा लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अब वो 180 लेक्चर किस रूप में भी लेंगे, क्या उसकी प्रोसेस होगी, देखो ये 90 लेक्चर्स तो आपको मिलने वाले बेटा लाइव बैच में। इस बैच का सबसे मजेदार पॉइंट पता क्या है? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, कि जो कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है या कोई बच्चा जॉब के साथ तैयारी कर रहा है तो वो कैसे करेगा? 3 से 4:30 का टाइम तो दे नहीं पाएगा, तो वो बच्चा बाद में इस लेक्चर को देख सकता है। तो कुछ भी मिस होने के चांसेस ही नहीं, जिसके अंदर 90 में से 50 एप्टीट्यूड करेंगे, बिकॉज एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट आपका आधा आ रहा है, तो इसको टाइम देना बनता है। ठीक है, और आपका टाइमिंग देख रहे हो, 1.5 घंटे का मिनिमम लेक्चर है। 4:30 से 5 बजे ना आपका डाउट सेशन है, डेली डाउट सेशन। जब भी क्लास होगी साथ में आधे घंटे का डाउट सेशन है। अब डाउट सेशन क्यों है मैं बता देता हूं भी आपको। ठीक है, पहले सुन लीजिए इसको जरा। 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स मिलेंगे आपको 15, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे 50+, और लाइव मेंटरशिप सेशन मिल रहे हैं आपको 30+। अब सुन लो कि वो आधे घंटे का जो 4:30 से 5 का मेरे पास क्लास है वो क्या है। जब आप पोर्टल पे आएंगे, जब आप एडमिशन ले लेंगे, हमारे पास आएंगे, तो डेली क्लास से पहले आपको जहां पे भी लेक्चर का लिंक होगा वहां पे आपको 2 चीजें मिलेंगी प्राइमरी तौर पे। सबसे पहला मिलेगा आपको लेक्चर की पीडीएफ, जो लेक्चर मैंने करवाना है उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। नंबर 2, उसी लेक्चर से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट हर बार मिलेगी आपको, हर बार। नंबर 3, आपको रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट क्या है वो आपको पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट में हमेशा मिलेगी। तो ये 3 चीजें लेक्चर के साथ डेडिकेटेडली आपको मिल रही हैं। और जो आधे घंटे का टाइम है वो क्या है? वो या तो लास्ट क्लास के आपके डाउट्स, या पिछले किसी क्लास के डाउट्स, या जो प्रैक्टिस शीट आपको मिल रहे हैं उसके डाउट्स, ये मेरे को करने। क्लियर? सो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सो प्लीज जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए भैया, प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर हम कर चुके हैं, आज उसका सेकंड लेक्चर की बारी है। चलिए चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन्स 2 रेड रोजेस। अरे भैया, 2 रेड रोज, 4 येलो रोज एंड 6 पिंक।
ठीक है। टू रोजेज आर ड्रॉन एट रैंडम, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। उसने क्या कि भैया इतने फूलों में से ना ऐसे कुछ फूल चुनो कि जो मैं चुनू ना वो अलग अलग हो। तो कैसे हो सकता है, देखो रेड येलो हो सकता है, येलो पिंक हो सकता है, या पिंक रेड हो सकता है। यही 3 प्रोबेबिलिटी मेरे पास बैठती हैं, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली उसने क्या बोला, करने कितने हैं, 2 चूज करने, यानी डिवाइडेड बाय कितना होगा मेरे पास, 5 6 4 10 12 12 C2। अब इनको देखो कैसे करोगे। अब अगर पहले केस में रेड और येलो ले रहे हो आप, एक रेड यानी 2C1 इंटू ऑफ 4C1 होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 12C2। छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, येलो एंड पिंक यानी 4C1 मल्टीप्लाई 6C1, और लास्ट में क्या है, रेड या तो पिंक या तो रेड, यानी 6C1 इंटू ऑफ। ये बनेगा मेरे पास एक इक्विवेलेंट सिनेरियो इस क्वेश्चन को लेके। क्लियर, जल्दी से इसको नोट करेंगे और फटाफट इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो अब यहां पे क्या है, उसने क्या बोला है, तो यहां पे लगाओ भाई प्लस का निशान, ठीक है, मल्टीप्लाई मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं जरा, चलो भाई 2C1 कितना हुआ 2, 4C1 कितना होगा 4, प्लस 4C1 3, 6C1 6, प्लस 6, सॉरी एक मिनट 4 आएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा 6 गुना ऑफ 2, और डिवाइडेड बाय 12C2 यानी 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 2 इंटू 1। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला कितना हो गया, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 24 और 12 36, 36 और 8 कितने हो गए आपके पास, 36 और 8 कितने होंगे भाई 44। नीचे एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लो एक बार, कितनी आ रही है मेरे पास, 12C2 12 इंटू, एक मिनट, यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 12 इंटू 11, ओह अच्छा 10 2 बार लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलती पकड़ी गई है ना। चलो यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ मुझे लग रही थी गड़बड़, तो 6, तो कितना आ गया मेरे पास, देखो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 36, 36 और 8 कितना आ गया 44/6 गुना 11, तो ये कितना आ गया 2/3। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा देखेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर, सो आसान क्वेश्चन था बट अप्रोच क्या सही थी, आप ये सोच के चलना था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, चलिए भाई, अ 6 साइडेड डाई फेसेस विद फेस नंबर 1, तो 6 रोल्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फेस विद नंबर 6 ऑन इट विल बी नॉन फेस अपवर्ड ऑन ऑल द 3 रोज। देखो सबसे पहली बात, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 का क्यूब 216 होंगे। अब वो ये कह रहा है, चलो इसको भी छोड़ो एक बार, इसको भी छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो इसको। वो ये कहना चाह रहा है आपके पास, सबसे पहली बात कि भाई आपके पास ऐसे कौन कौन से केसेस बनेंगे जहां पे आपके पास 6 ऊपर आ रहा है या कहाँ आ रहा है। ठीक है, मतलब 6 एट द टॉप प्लस 6 एट दी नॉट टॉप ऑफ 1 होगा। अब देखो मैं अगर बात करूं पहले केस के लिए 6 टॉप पे आएगा 1/6, सेकंड केस के लिए 1 पे आएगा 1/6, और थर्ड के लिए आएगा 1/6, तो ये कितना हो गया 1/216, यानी 1 में से अगर मैंने 1/216 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना 215/216। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ध्यान रखिए छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक क्वेश्चन है, मैं बताऊँ आपको। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पर्सन आर टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women एंड 4 चिल्ड्रन। यानी आपके पास क्या है, 3 men है, 2 women है और 4 चिल्ड्रन है। तो अपने को चाहिए क्या, वो कह रहा है जी एक मैन यानी 3C1 मल्टीप्लाई एक वुमेन मल्टीप्लाई और 4 में से 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई, और वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन। अच्छा ठीक है जी, तो टोटल कितना है, 4 5 6 7 8 9, तो 9 C 2 3 4, ये आंसर है मेरे पास। सिंपल, जो जो सिनेरियो था मैंने आपको बताइए और इसको देखिए। तो ये कितना हो गया, 3C1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू ऑफ 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो लास्ट मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू, काटिए ज़रा, 6 बचा, इसको भी काट दो, होल डिवाइडेड बाय, देखो इसको मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 ये 12 दूनी 24 4 दूनी 8, तो 9 इंटू 7 इंटू 2 9 इंटू 7 इंटू 2। सो देखो मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7 इंटू 2। सो 3 3 9 3 दूनी 6, सो आंसर है 2/7। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। क्लियर, कैलकुलेशन में मार नहीं खाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए 4 पर्सन आर टू बी चूजन, अच्छा दोबारा हो गया। चलिए जी, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड बीइंग किंग्स। वो कह रहा है बोथ कार्ड बीइंग किंग्स, तो सही है। वो कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्या करना है, 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने, वो कह रहा है दोनों के दोनों किंग होने चाहिए। सिंपल, अगर देखो किंग 4 होते हैं, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 कार्ड में से 2 सिलेक्ट कर लो। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये। क्लियर, चलिए तो ये कितना होगा, देखो मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 2 3 6 आ रहा है कुछ, चलो भाई देखें ज़रा, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 26, तो 6/26 गुना 51, सो 3 17 और ये 13, सो 1/17 गुना 13 कितना हुआ, 1/221। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन आपको बड़े पसंद आए होंगे। चलते हैं आज के लेक्चर के अंतिम प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन क्या दिया मुझे, देखो टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन a ticket is drawn at random, what is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 5। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये थोड़ा वेन डायग्राम पे का क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो। देखो ऐसे है 3 और 5, ठीक है, मतलब अगर मैं 1 से 20 की तरफ चलूं, कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइडेड है, 3 6 9 12 15 और 18, और कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 10 15 20। समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक ऐसा नंबर है
जो 3 के कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, और 5 के कितने नंबर है, 4 है। बट इन दोनों में एक कॉमन नंबर ऐसा है, इन दोनों का एलसीएम जो टिकट नंबर 15 वो 3 वाले में भी और टिकट नंबर 15 किसमें है, 5 वाले में भी है। तो कितना हो गया, अगर ये टोटल 6 था, ये कितना रह गया 5, ये टोटल 4 था, कितना रह गया 3, तो कितना हो गया 5 1 6 3 9, 9/20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो प्लीज याद रखें ऐसे क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो ये जो मैंने 2 सेशन लिए बेटा, बहुत उम्मीद है मुझे कि इनसे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट एग्जाम में पक्का पूछा जाए अगर आए तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज अभिमन्यु आईएएस के इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, यानी वो माइक्रो रूट्स लेवल पे जाके काम करना चाहते हैं। व्हाट इज माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पे जाके काम करना, उन वीकनेसेस पे काम करना जो आपको पता है कि आपको करनी ही करनी पड़ेंगे। ठीक, क्लियर। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फुल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 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 पहले जाएंगे चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सीसेट। ठीक है, देखिए ऑल सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज। देखो यहाँ पे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे टीम आपके साथ जुड़ेगी, और ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं सीसेट से रिगार्डिंग या वीडियोज या कोई भी पीडीएफ वो आपको आसानी से मिल सकें। क्लियर। देखिए अब व्हाट इज माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज में क्या करना है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ वही चीज़ के लिए पे करना है जो आपको खरीदनी है। जैसे मैं बात करूं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता भी नहीं सकता। 1/4 आपका पूरे सी सेट का नंबर सिस्टम अकेले लेके बैठा हो। 1/4 20+ क्वेश्चन थे इस चैप्टर से सिर्फ, और 324 रुपये का 10 लेक्चर्स हैं आपके स्नो वेब नोट्स और 421 MCQs। डन। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन 114 4 लेक्चर्स, एक वेब नोट्स 117 15.5% यहाँ से आया हुआ है। जैसे परसेंटेज की बात करूँ 167, ठीक है, रुपीज़ के 4 लेक्चर, 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 277 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके साथ आपको इनडायरेक्टली टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। वो किस रूप में मिल रही है बता देता हूँ आपको। क्या मिल रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 277 क्वेश्चन है। क्लियर। बट इनको आप 20 से 25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना के सिलेक्ट करके आप इसको पेपर की तरह भी दे सकते हो, और ये वही पैटर्न होगा जो सीसेट में आपसे पूछा जाना है। क्लियर। सो इनडायरेक्टली आपको पर चैप्टर के साथ उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है स्टूडेंट्स। क्लियर। और ये सिर्फ यहीं तक स्ट्रिक्ट नहीं है, ये हर चैप्टर देखो आप, जैसे मेंसुरेशन है, बार, प्रोबेबिलिटी जो हम कर रहे हैं, बोट एंड सिम, सब कुछ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी है, जिसके आप सिलेक्टेड से टॉपिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और ये वो बैच है जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे पकड़ है क्वेश्चनों पे। हमने देखा होगा हम XY में नहीं घुसते ज़्यादा, हम अपने बेसिक्स पे काम करेंगे बच्चों, और सीसेट को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।